हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि हम लोग जो है अभी तक हिस्ट्री के चैप्टर जो सेकंड है वो आपकी नेशनलिज्म इन इंडिया वो हम लोग जो है वो पढ़ रहे थे, जिसमें कि आपकी लेक्चर 6 तक जो है वो आपकी हो चुकी है ना। अब आज जो होगी ना वो आपकी क्या होगी, लेक्चर नंबर 7 है ना। कौन सी होगी आज? लेक्चर नंबर 7, ठीक है। तो जिसमें कि हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक है वो आपका पढ़ा था कौन सी, जो अगर हमने बात कर ली लिमिटेशन वाली जो थी, मतलब लास्ट जो हमने जिस जगह पे लीव आउट किया था वो आपका था व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या क्या लिमिटेशंस थी, तो वो हमने आपको जो है वो आपका लिखा था, या फिर आप बोल सकते हो वो हमने आपको बता रखा था, है ना। 5-6 जो भी 4-5 पॉइंट जो था हमने आपको करवा रखा था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज जो है हम लोग क्या देखेंगे, आपकी जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपकी कौन सी, द लिमिट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये टॉपिक देखेंगे, है ना। और इसके बाद फिर अगर हमने बात कर ली एक टॉपिक जो आपकी लास्ट टॉपिक है वो कौन सी, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, है ना। आज ये दोनों टॉपिक देख करके आपका ये जो चैप्टर है वो आपकी फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो ठीक ना, इतना में कोई इशू नहीं। चलिए अब जो है वो आपकी नेक्स्ट जो है टॉपिक जो है वो आपकी स्टार्ट कर रहे हैं। और हाँ, आपकी जो लेक्चर 6 तक है वो आपकी प्लेलिस्ट में आपकी है, तो आपकी जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके उन सारी जो वीडियोज हैं आप उनको देख सकते हैं। क्लियर है इतना? वो सारी चीजें आपकी डिटेल्स में, इट मीन्स अगर हमने बात की इजी टर्म्स में हमने आपको समझा रखा है, और जो भी आपकी इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो हमने कोशिश किया उन सारी चीजों को आपको क्लियर करने का। क्लियर है इतनी? ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो आपकी है टॉपिक है वो आपकी कौन सी स्टार्ट कर रहे हैं, लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चलिए देखिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो आपकी क्या है, लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या फिर अगर हमने बात करें सिविल डिसोबीडियंस, है ना। देखिए सिंपल से समझिएगा, देखो आपको ना इस टॉपिक में क्या पढ़ना है। देखिए हमने ना आपको बहुत सारा चीज बता रखा था कि आखिरकार उस जगह पे अगर आप देखोगे क्या क्या लिमिटेशन थे जिसकी वजह से आपकी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कहीं ना कहीं क्या क्या खामियां थी इन द सेंस, उस जगह पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए थे और क्या क्या चीजें नहीं हुई, ठीक है। तो अगर हमने बात की जैसे जैसे पीसेंट है वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, या फिर अगर हमने बात की जो सेकेंड लॉन्च हुई थी आपकी, वो उस जगह पे आपका क्यों नहीं, आपका जो उस लेवल पे आपका पार्टिसिपेशन हो। तो खैर हमने आपका कल 3-4 पॉइंट बता रखा था, ठीक है। तो अब जो है उसमें से अब जो है नेक्स्ट आपकी टॉपिक जिसमें आपका है, इसमें दो चीजें का पढ़नी है ना। एक आपकी मुस्लिम्स की पढ़नी है, ठीक है, और एक आपकी कौन सी पढ़नी है, अनटचेबल की, मतलब बोले तो डिप्रेस्ड क्लास की। क्लियर है इतनी? तो चलिए पहले अब जो है हमने क्या करेगा, पहले जो है आपका क्या कर ले रहे हैं, किसके बारे में पढ़ ले रहे हैं, डिप्रेस्ड क्लास में, या फिर अगर हमने बात की अनटचेबल्स वाले में। देखिए अनटचेबल्स, या फिर अगर हमने बात कर ली आपको क्या होगा, डिप्रेस्ड क्लास, इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए आपका होता क्या ना, ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। देखिए आपका होगा क्या ना कि सबसे पहले चीजें को आराम से समझिएगा। देखिए आप बोलते हो ना कि अनटचेबल, सबसे पहले बोलते किसको है, तो अनटचेबल्स अगर हमने बात की, आप अनटचेबल्स अगर हमने बात करी हिंदुइज्म सोसाइटीज के अंदर में अगर आप देखोगे, जो आपकी लोअर कास्ट है, जो आपकी कौन है, लोअर कास्ट है, इनको आप बोलते हैं अनटचेबल, ठीक है। जो लोअर कास्ट है इनको आप बोलते हैं अनटचेबल। ये जो लोअर कास्ट है, ये जो आपका वर्क परफॉर्म करते थे उस समय में, जो वर्क परफॉर्म करते थे वो आपकी कौन से करते थे, आपकी जो भी अगर हमने बात करी जो लोअर स्टाटा है, इसका मतलब है जो आपकी गंदी वाली जो काम में होती थी वो जो है वो आपकी परफॉर्म करते थे किसके द्वारा, जैसे अगर हमने बात की क्लीन करने की जो काम है वो काम किसका होता था, लोअर कास्ट को। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते थे, अनटचेबल्स बोलते थे। मतलब इनको छूने से जो है वो कुछ चीजें जैसे होती है ना कि छुआछूत वाली चीजें, वो चीजें उस समय में आपकी जो मतलब पूरे पहले के टाइम में जो है वो आपका क्या है, आपका ये चीजें प्रेजेंट था। क्लियर एकदम? अब देखिए अब आपका होता क्या है ना, ध्यान से समझिएगा। आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, ये आपकी कोई भी ऐसी मूवमेंट जो है आपकी लॉन्च नहीं करती है इन द फेवर ऑफ, किसके, अनटचेबल्स। या फिर मतलब मूवमेंट कहने का मतलब है ना कि इस जगह पे ऐसी कोई भी आपका इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है। आप ऐसे समझो ना, इस जगह पे कोई भी ऐसा इनिशिएटिव, ठीक है, इनिशिएटिव्स नहीं ली जाती इन द फेवर ऑफ किस चीज का, अनटचेबल्स को जो है आप बोल सकते हो मूवमेंट के अंदर में पार्टिसिपेट करने के लिए, मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा होता है, ऐसा माना जा रहा होता है कि जो आपकी आईएनसी मतलब अगर हमने ऐसा करता तो इससे क्या होता है, जो आपके आईएनसी के अंदर में जो आपकी प्रेजेंट थे कौन, हाई क्लास, हाई कास्ट हिंदूज, ये लोग आपका क्या होंगे, ये जो हाई कास्ट हिंदूज थे ये लोग क्या होंगे आपके, ये लोग क्या होंगे, ये लोग आपका इससे बॉयकॉट कर देंगे,
ठीक है। इस डर से जो है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आज तक उस जगह पे अगर हमने बात कर ली, उस समय तक उन्होंने जो अनटचेबल्स है उनको अपने फेवर में करने के लिए आपका ऐसी कोई भी इनिशिएटिव नहीं ली गई। बट अब यहाँ पे देखोगे, अब आपकी यहाँ पे क्या है, गांधी जी ने इस प्रॉब्लम्स को समझेंगे कि देखो हमारी जो सोसाइटी है ना, उसमें आपकी काफी लार्ज एरिया में, सॉरी काफी लार्ज पॉपुलेशन जो है या परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, वो आपकी क्या होती है, लोअर कास्ट होती है। ठीक है, अगर हम उसे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हमारी सोसाइटी कभी इंक्लूसिव होगी ही नहीं। ठीक है, या फिर हम लोग जो कॉन्सेप्ट देख रहे थे स्वराज का, वो कभी हम लोग अचीव कर ही नहीं पाएंगे। समझ में आया? ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हमने बात कर ली, अब क्या होगा, जो गांधी जी हैं स्पेसिफिकली अगर हमने बात कर ली, जो गांधी जी हैं ये क्या है, इन्होंने आपका जो ये प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को समझे, और इस प्रॉब्लम को इन्होंने समझने के बाद आप बोल सकते हैं अंडरस्टैंड किया, और फिर इन्होंने क्या किया, जो आपकी अनटचेबल हैं, अब इनको जो है इनका जो काम था क्या, जो अनटचेबल है इनको भी पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर अगर मैंने बात कर ली, जो हमारी सोसाइटी में जो ऐसे पॉपुलेशन, ऐसे जो मतलब पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो आपकी पीछे छूट चुके हैं, उनको इंक्लूसिव करने के लिए, मतलब उनको सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो है आपकी गांधी जी ने आपके यहाँ पे एक, आप बोल सकते हो सर्टेन ग्राउंड वर्क पे, या फिर बोल सकते हो ग्राउंड लेवल पे, या फिर ग्रास रूट लेवल पे आपके सर्टेन जो है थिंग्स उन्होंने आपको परफॉर्म किया। ठीक है, तो इस जगह पे देखोगे गांधी जी ने क्या इस प्रॉब्लम को समझा, और इसके वजह से क्या हुआ कि अनटचेबल्स को पार्टिसिपेट करने के लिए मूवमेंट के अंदर में आपका जो गांधी जी है, इन्होंने क्या करेंगे, वर्क करना शुरू करेंगे। जैसे इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो अनटचेबल है, अनटचेबल जो है, इन्होंने आपको ये बोलने से के जगह पे इन्होंने एक वर्ड दिया जिसको बोलते हैं हरिजन। हरिजन मतलब अगर हमने बात करी, हरिजन आप देखोगे तो हरिजन जो होती है उसका मतलब होता है कि ये भी जो है भगवान के ही जन है। इट मीन्स ये जो आपके लोअर कास्ट वाले लोग जो पीपुल्स हैं, ये भी क्या होते हैं, भगवान। अगर हमने बात की, हरि मतलब क्या होता है, विष्णु भगवान है ना, तो विष्णु भगवान के ही अगर हमने बात की, ये सारे के सारे लोग हैं। ठीक है, मतलब इट मीन्स अगर हमने सीधा से बात कर ली तो उनको जो एक हरिजन जब आपने नाम दे दिया, तो उसको एक टाइप से आपने क्या आपने एक रेस्पेक्ट तरीके से उन्होंने ये किया। ठीक है, उनको प्रोवाइड किया। ठीक है, इसके अलावा अगर हमने बात कर ली, इन्होंने गांधी जी ने जो है, इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने जो है आपका क्या किया, जो हायर कास्ट है, जो हायर कास्ट, ठीक है, इनको ये बोले हायर कास्ट हिंदूज को, इन्होंने क्या बोला कि आप सारे लोग को, सारे के सारे लोग जो है, आप अपनी जो हर्ट है इसको क्या करो, चेंज करो। इट मीन्स कहीं ना कहीं आप क्या करो, जो अनटचेबल, अगर हमने बात करी, जो आपके हरिजन लोग हैं, हरिजन लोग जो है इनके साथ, या फिर अगर हमने बात करी इनके साथ आप कोऑपरेट करो। ठीक है, क्लियर है इतना, इतनी समझ में आई? इसके अलावा अगर हमने बात कर ली, जो गांधी जी हैं, इन्होंने आपका क्लीनिनेस जो आपकी प्रोग्राम है, इन्होंने भी चलाया। इन द सेंस अगर हमने बात कर ली उस समय में, जो आपकी अगर हमने बात कर ली, जो भी गांव की मतलब जो एरिया है, उस जगह पे जो साफ सफाई है, अपनी साफ सफाई जो गांधी जी है वो आपकी वो खुद से करते हैं। तो इसका मतलब ये वो डिनोट करना चाहते हैं ना कि जो इस जगह पे अगर हमने बात कर ली, जो लोगों ने कास्ट के बेसिस पे जो वर्क को डिटरमाइन कर रखा था, तो उन्होंने आपका ऐसे सारे डिवीजन को कोशिश किया किस चीज करने, क्या चीज करने के लिए, हटाने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो किस चीज को रिमूव करने के लिए। ठीक है, इतना में कोई इशू नहीं, क्लियर है ना सारी चीजें? ठीक है, अब देखिए, अब ठीक है, मतलब आपने ये सारा चीज कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं, तो सिंपल एक रीजन है, जो आपकी लोअर कास्ट है, इट मीन्स जो आपके हरिजन लोग हैं, इनको जो सोसाइटी की जो मेन स्ट्रीम है उनको वहां पे लाना। ठीक है, जब वो लोग वहां पे आएंगे तो इसके वजह से क्या होगा कि जो मास लेवल मूवमेंट है, मूवमेंट की जो इम्पैक्ट है वो आपकी डीप रूटेड होगी, और जब आपकी डीप रूटेड होगी तो इसके वजह से जो है कहीं ना कहीं जो मूवमेंट है वो आपकी सक्सेसफुल होने में काफी बड़े स्केल पे आपको यहाँ पे ये चीजें मिलती हैं। क्लियर है इतनी, समझ में आई ना? ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे ना एक आपकी नाम आएंगे, वैसे और भी बहुत सारी चीजें, बट आप शॉर्ट में समझते चलिए। देखिए, इस जगह पे ना आपका होगा क्या, आपका ना इस जगह पे एक आपका एक और लीडर आएंगे, जो कि आपकी कौन सी है, बी आर अम्बेडकर जी। ये कौन है, बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, ये जो बी आर अम्बेडकर जी है, इन्होंने आपका 1930 में एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, जिनका नाम क्या होता है, आपकी क्या होता है, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। ठीक है, 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ठीक है, इनके द्वारा जो है वो आपका फॉर्म की जाती है। अब देखिए, ये जो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन है ना, ये स्पेसिफिकली होती है किसके लिए, हरिजन से, मतलब बोले तो लोअर कास्ट पीपल्स के लिए। आपका एक एसोसिएशन होता है या फिर ग्रुप होती है जो कि फॉर्म की जाती है किसके द्वारा, बी आर अम्बेडकर की जी के द्वारा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, थोड़ा सा ये एमसीक्यू के लिए ध्यान में रखिएगा।
क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होगा ना कि देखो, अब आपको याद है आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही होती है ना। चलिए उस जगह पे जहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फर्स्ट टाइम जब रोका गया था, है ना, गांधी इरविन पैक्ट के बाद, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हो रही है कि इस जगह पे जो आपकी बी आर अम्बेडकर है ना, ध्यान से समझिएगा, इस जगह पे जो है ना बी आर अम्बेडकर है, कौन है, बी आर अम्बेडकर है। इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने ना डिमांड कर लिया, इन्होंने क्या कर लिया, डिमांड कर लिया किस चीज की, सेपरेट इलेक्टोरेट की, किस चीज की, सेपरेट इलेक्टोरेट की, और वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए, फॉर, किसके लिए, लोअर, मतलब अगर हमने बात करी किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए, किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए इन्होंने क्या कर लिया, सेपरेट इलेक्टोरेट इन्होंने डिमांड किया, किससे डिमांड किया, तो ब्रिटिश से, इन्होंने डिमांड किया किससे, अगर पूछा जाए तो ब्रिटिश से, ठीक है। तो अब होगा क्या, आगे चल करके अगर आप देखोगे तो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रोविजंस है, ब्रिटिश ने क्या कर दिया आपकी, ये जो है ये इन्होंने, ब्रिटिश ने क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट उन्होंने आपकी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। क्लियर है ना, समझ में आई ना। तो देखो इससे हुआ क्या ना, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया, ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी है, वो आपकी, हमारी सोसाइटीज की अगर हमने बात करी जो सेक्शंस है, वो आपकी टूटेंगी, और जैसे ही टूटेंगी तो ब्रिटिश की एक रूल्स आपकी यहाँ पे फॉलो हो जाएगी, फॉलो इन द सेंस वो आपकी पॉलिसी आपकी ये होगी, डिवाइड एंड रूल, मतलब हम सारे लोग को उन्होंने डिवाइड कर दिया, उसके बाद क्या है, रूल करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो उनकी एक स्ट्रेटेजी इस जगह पे अगर आपको देखना है, तो वो आपकी सेपरेट इलेक्टोरेट इनकी जो है वो आपकी डिमांड मान लिए जाते हैं। अब जैसे ही गांधी जी को ये चीजें पता चलती है, तो इसके बाद क्या होगा, उनका फिर से वही क्या, भूख हड़ताल, है ना, अनटू द डेथ उन्होंने क्या कर लिया आपकी, क्या कर लिया, क्या कर लिया, फास्ट पे बैठ गए। फास्ट पे बैठने का मतलब है कि उन्होंने भूख हड़ताल पे जो है उन्होंने बैठ गए। क्लियर, इतनी पहले इतनी समझ में आई ना, तो आप इनको एक बार जो है वो क्या कर लो, लिख लो, या फिर आप ऐसे समझ लो। क्लियर है, इतनी समझ में आई सारी चीजें, ठीक है। अब देखिए, अब इसके आगे ना, चलिए अब इसके जो नेक्स्ट होगी वो आपकी क्या होगी, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। अब जैसे ये चीज ना गांधी जी को पता चलेगा, तो आपको लगता है कि गांधी जी ने ऐसा होने देंगे, नहीं, ऐसा तो उनके द्वारा तो होने नहीं दिया गया। तो फिर क्या हुआ, अब इन लोगों ने आपका क्या होंगे उस समय में, अगर आप देखोगे तो क्या होगा, गांधी जी जो है आपका क्या करने वाले हैं, आपका जेल में होंगे, है ना। तो उसमें क्या होंगे, गांधी जी जो होंगे आपका क्या होंगे, जेल में होंगे, और कहाँ पे होंगे, तो याद रखिएगा पूना, कहाँ थे, पूना, ये अभी कहाँ पे, एमपी में है, ठीक है। तो पूना के जो जेल में जब ये थे, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अनटू दैट फास्ट इन्होंने करना शुरू किया, कि नहीं ये आप मत करो, ठीक है। क्यों नहीं करो, क्योंकि इससे क्या होगा, जो हमारी सोसाइटी है वो आपकी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और जब हमारी सोसाइटी डिवाइड होगा, इससे क्या होगी, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, इसकी वजह से क्या होगी, जो आपकी नेशनलिस्ट मूवमेंट है ना, वो आपकी क्या होगी, वीक होगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो आपकी क्या होना शुरू हो जाएगी, वीक होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब फिर क्या होगा ना कि इस जगह पे एक याद रखिएगा, एक पैक्ट फिर होता है, पूना पैक्ट। इस जगह पे क्या होता है, पूना पैक्ट होती है, ठीक है। पूना पैक्ट कब होती है, तो ये डेट याद रखिएगा, 24 सितंबर 1932, समझे, 1932 ही है, हाँ, ठीक है। तो 24 सितंबर 1932, और ये क्या होता है, पूना पैक्ट, ये कहाँ पे होता है, तो पूना में होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब जैसे अगर मान ले रहा है ना कि ये पूना में हो रही है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में, सॉरी, ठीक है, ये ना आपका क्या होता है, पूना पैक्ट होती है, ठीक है। तो इसके अंदर में होगा क्या, ये पहले याद रखिए किसके किसके बीच में हुई थी, ये हुई थी किनके किनके बीच में, गांधी जी और गांधी जी एंड अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, आपका डिसाइड किया गया कि हम लोग जो है आपका सेपरेट इलेक्टोरेट को नहीं ये करेंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, जो आपका रिजर्व सीट है, जो कि आपका रिजर्व सीट है, ये आपका प्रोवाइड की जाएगी किसके द्वारा, ये आपको प्रोवाइड की जाएगी बाय दी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। रिजर्व सीट स्पेशली जब आपका प्रोविंशियल लेवल ऑफ इलेक्शन होगी, वहां पे रिजर्व सीट जो होगी वो प्रोवाइड की जाएगी किसके द्वारा, आईएनसी के द्वारा। क्लियर है, इतनी इतनी समझ आई ना, कोई सुने, ठीक है। तो आप इतना जो है वो आपको करें। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट है वो आपकी मुस्लिम्स, वैसे मुस्लिम्स वाली जो है वो आपकी थोड़ी छोटी ही है, बट उसको भी खत्म ही कर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आपका चलेगा, ठीक है। क्लियर है ना, रिजर्व सीट जो होगी वो आपकी क्या होगी, आपकी ये कर दी जाएगी, कोई इशू नहीं, समझ में आए। तो चलिए अब देखो, अब ना आपका क्या होगा, देखिए अब आपकी ना मुस्लिम्स के आपके यहाँ पे पार्टिसिपेशन क्यों रिड्यूस होगी, तो आपको ना ऐसे ही समझा दे रहा है, चलो क्या लिखना है,
चलिए लिख ही दे रहा है थोड़ा सा, ठीक है। देखिए अब जैसे अगर हमने बात कर ली नेक्स्ट जो होगी वो आपकी क्या होगी, मुस्लिम्स की। तो हम देखिए मुस्लिम्स की यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है ना वो आपकी लो क्यों होगी। सबसे पहली बात, पार्टिसिपेशन लो होने के वजह रीजन क्या थी कि सबसे पहले ना कि देखो याद करो आपकी जो खिलाफत इशू थी सॉल्व हो चुकी है रीजन। तो सबसे पहले अगर हमने बात करी जो आपकी खिलाफत इशू जो थी वो आपकी क्या हो चुकी थी, रिजॉल्व हो चुकी थी, जिसके वजह से इन लोगों को ऐसे कोई भी आपकी आप बोल सकते हो मौका नहीं मिला। मौका क्या मतलब, इन लोगों ने सोचा क्यों पार्टिसिपेट करना है, पहले चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हमने बात करी, ऐसा नहीं कि सारे के सारे लोगों ने, बट हाँ बहुत सारे लोगों ने आपका पार्टिसिपेट भी किया था बड़े स्केल पे, ठीक है। बट कहीं ना कहीं नन कॉपरेशन मूवमेंट के अकॉर्डिंग इस जगह पे अगर हमने देखा तो पार्टिसिपेशन जो थी वो आपकी थोड़ी कम थी। क्लियर है इतनी, समझ में आई ना, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या था कि जो आपकी अगर हमने बात करें हिंदू महासभा है, ठीक है, जो आपकी क्या है हिंदू महासभा है, ठीक है, जो आपकी हिंदू महासभा है, इनकी भी जो आपकी अगर हमने बात कर ली मूवमेंट्स के अंदर में जो आपकी आप बोल सकते हो क्या, अब हिंदू महासभा की जो आपकी अगर हमने बात करी मूवमेंट्स के अंदर में आपकी सर्टेन जो है वो आपकी क्या होती है, इन्फ्लुएंस जो होती है वो आपकी बढ़ती है, जिसकी वजह से आपका क्या होगा यहाँ पे अगर इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो याद रखिएगा हिंदू महासभा जो होंगे वो आपका क्या करेंगे, फॉलो करेंगे हिंदुइज्म कल्चर्स को। तो जिसकी वजह से थोड़ी सी अगर हमने बात करी यहाँ पे सेक्युलर सॉरी थोड़ी सी आपकी क्या होगी रिलीजियस चीजें होंगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स होंगे वो भी क्या करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा लिव आउट करना शुरू करेंगे। तो कम से कम मिनिमम आप इतना जो है याद रखिएगा। क्लियर है इतनी, ठीक है। तो आप इतना करें, ठीक है। वैसे बहुत सारी चीजें हैं बट आपको उतना नहीं जानना है। आपको बोर्ड में सिंपल से आपका यहाँ से ये होगा ना कि मुस्लिम्स में पार्टिसिपेशन क्यों वीक हुआ था, ऐसी कोई भी स्पेशल रीजन नहीं था। खिलाफत इशू जो था वो आपका क्या हो चुका था, रिजॉल्व हो चुका था। इसके अलावा अगर आप देखो हिंदू महासभा वो भी क्या हो चुका था, रिजॉल्व हो चुका था। क्लियर है इतना, मतलब सॉरी रिजल्ट नहीं, मतलब यहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था जिसकी वजह से क्या रिलीजियस चीजें आपकी थोड़ी सी वो आपके इम्पैक्ट हो रही थी। क्लियर है इतनी, क्वेश्चन है ना, ठीक है। आप जब तक इतना घर करो आप लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन है आपका ये वाला क्वेश्चन आ जाता है पूना पैक्ट। आपका पूना पैक्ट में आपका क्या हुआ था, ठीक है, तो 2 मार्क्स का कभी या फिर 3 मार्क्स का ऐसा कुछ, या ऑब्जेक्टिव में भी ये दिया जा सकता है, बट ठीक है। चलिए आप इनको करिए जल्दी से, ठीक है। चलिए तो अब जो है वो आपकी क्या है नेक्स्ट टॉपिक है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ठीक है। वो आपकी कौन सा है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कलेक्टिव बिलोंगिंग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो आपका सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग मतलब क्या होगा, देखो आपको यहाँ पे ना एक क्वेश्चन टाइप से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ना सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग मतलब क्या है। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग क्या होती है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग मतलब ये होता है ना कि जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमने बात करी सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग किसको आप बोल सकते हो कि आपकी कोई भी एरियाज है या फिर आप बोल सकते हो उस जगह पे जो पीपल्स रहते हैं ना उसमें सारे लोग में एक जैसा मतलब कि हाँ हमारी कंट्री को लेकर जस्ट फॉर एग्जांपल कोई एक कॉमन चीज को लेकर के, जैसे अगर हमने ऐसा बात कर लिया कि मान लेते हैं ना इंडिया की जो बाउंड्री है या फिर अगर हमने बात कर ली इंडिया की अगर किसी भी पार्ट में अगर कुछ भी होता है तो हम सारे लोग जो इम्पैक्ट होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं, अगर मान लेते हैं बिहार में कुछ होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया के जो सारी स्टेट के भी जो लोग हैं वो भी सोचते हैं कि हाँ क्या है हमारे कंट्री में आपका ये चीज़ है, तो कहीं ना कहीं वो आपका सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है। या फिर हम सारे लोग इंडियंस हैं तो हम सारे लोग वो आपका क्या होगा एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स होगी। क्लियर है, कहीं ना कहीं एक कॉमन चीज ऐसी कोई एक कॉमन चीज होगी जो हम सारे लोग का क्या होता है वो आपका बाइंड करता हो आपका उसी वो आपका इनडायरेक्टली जो आपका डायरेक्टली क्या होगा वो आपका नेशनलिज्म को ही तो फेवर करेगा। इट मीन्स क्या होगा कि जैसे नेशनलिज्म आप इसको बोल सकते हो, नेशनलिज्म आप स्प्रेड कैसे कर सकते हैं, कोई एक कॉमन चीज है ना, कोई एक कॉमन चीज जहां से जिस चीज को लेकर के जो आपकी जो पीपल्स की जो आपकी वो है ना, वो बाइंडिंग्स पीपल जो आपकी बाइंडिंग हो सके उस कॉमन चीज को लेकर के, तो वो आपके क्या हो गए उसी को तो बोलेंगे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग या फिर वो आपका नेशनलिज्म के तरीके से वो भी काम करेगा। क्लियर है, समझ में आई ना, कोई सुने। तो अब यहाँ पे अगर हमने बात करें सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अगर आप देखोगे तो किसी भी चीज को एक लेकर के आप बोल सकते हो सारे लोग यहाँ पे ये एक कॉमन चीज को लेकर के जो है सारे लोग अपना उनको माने तो उन्हीं को बोलते हैं कलेक्टिव बिलोंगिंग। जैसे अगर हमने बात करी फॉरेस्ट होता है तो फॉरेस्ट में क्या होता है सारे लोगों ने काम करते हैं तो वो आपका क्या कलेक्टिव है, कलेक्टिव आपकी प्रॉपर्टीज के अंदर में आती है जैसे आपकी मार्क्सिज्म के अंदर में। खैर वो छोड़िए उतना वो फिर बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, ठीक है। तो हम मेरे को शॉर्ट में निकालने हैं क्योंकि अभी जो है वो एग्जाम है ना वो फिर वो मार्च वाली, ठीक है, मतलब सॉरी फैब में तो आप लोग का एग्जाम है, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगी ना कम से कम, ठीक है। तो खैर आपको उतना ही
नहीं है, बस इतना से याद रखना। ऐसी कौन कौन सी स्टेप्स है, ठीक है, आप बोल सकते हैं ऐसी कौन कौन सी स्टेप्स है जिससे क्या हो सकता है तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है वो आपका इंक्रीज होती है, या फिर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग क्या होता है, इंक्रीज होता है। या फिर इसी को क्या, एक क्वेश्चन आप ऐसे भी दिया जा सकता है यहाँ पे कि ऐसी कौन कौन सी स्टेप्स है जिससे क्या हो, सेंस ऑफ जो आपकी नेशनलिज्म है वो आपका इंक्रीज करता हो। क्लियर है? तो अगर हमने बात करी पहला पहला चलिए, कंट्री को हम लोग क्या करेंगे, पर देखो आपको ना ये चीजें नहीं समझ में है ना, तो आप ऐसे समझ में, देखो इंडिपेंडेंस डे जो है ना, चलिए आप आपको ना एकदम सिंपल समझा देते हैं। इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे में आप देखो वहाँ पे ना नेशनलिज्म की आपकी फीलिंग आती है। ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ पे देखो क्या फ्लैग होगा, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लैग कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्लियर है? इसके अलावा सॉन्ग होगी, नेशनल एंथम, ये हम लोग को यूनाइट करती है, सारे लोग को, सारे इंडियंस को। इसके अलावा आपकी और क्या होगी, डांस होगी, है ना, फोल्क होगी, लोकल टेल्स होगी, लोकल आपकी हिस्ट्रीज होगी, है ना, या फिर आपकी लोकल सराउंडिंग्स या फिर एरियाज की, या फिर सर्टेन जो रीजन्स है उनकी कुछ आप बोल सकते हो सर्टेन कुजिन्स होगी। कुजिन्स मतलब होती है खाना, मतलब फूड टाइप से। जैसे अगर हमने बात करी बिहार का तो लिट्टी चोखा, तो हम सारे लोग उससे क्या होते हैं, यूनाइट होते हैं। तो खैर वो तो इसमें हुआ स्टेट लेवल में, बट आप इंडिया लेवल पे भी आप बोल सकते हो, ठीक है, इंडियंस में। ठीक है, इसके अलावा अगर हमने बात करी और क्या हो सकता है, फ्लैग हो गई, है ना, पेंटिंग्स होगी, फ्रेंड्स होगी, पैम्पलेट होगी, ऐसे बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, तो खैर एक एक करके देखते हैं। ठीक है, अगर हमने बात करी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पर्सनिफिकेशन करेंगे। किस चीज़ का पर्सनिफिकेशन करेंगे? पर्सनिफिकेशन ऑफ आपकी किसकी, कंट्री की। तो देखो पर्सनिफिकेशन ऑफ अगर हमने बात करी कंट्री के, तो इसका मतलब कंट्री को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे पर्सन के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हमने बात करी एग्जाम्पल के तरीके से अगर ले लेते हैं इंडिया की, तो यहाँ पे क्या हो रही है, भारत माता। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे बात करें किस चीज की, भारत माता की। ठीक है, अब ये देखो कि भारत माता के क्रिएट हो रहे हैं, तो अब इससे हुआ क्या, हम जो इंडियंस है इसको क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं ऐसे लिंक कर लिए, या फिर आप बोल सकते हैं भारत माता को हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए अपनी। अगर हमने बात करी माता का, अगर इनकी कोई अगर वो करता है, बेइज्जती करता है, तो हम सारे लोगों को क्या होगा, बेइज्जती फील होगा, है ना। क्लियर है? तो हम लोग कहीं ना कहीं अगर हमने बात करी भारत माता का, तो अगर यहाँ पे देखोगे भारत माता का, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे कौन किए थे, जैसे आनंद मठ होगा। ठीक है, आनंद मठ जो है एक आप, ठीक है, एक आपका आनंद जो आप बोल सकते हैं आनंद मठ है, मठ जो है ये आपको लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है ये आपको क्या किया गया था, इनको राइट किया गया था। ठीक है, अगर हमने बात कर ली बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और वो कौन सा है, भारत माता का जो है उन्होंने बनाया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ ये याद रखिएगा। क्लियर है? तो इससे क्या होता है, पर्सनिफिकेशन अगर इनकी कोई करेगा तो हम लोग मतलब अगर इनकी कोई बेइज्जती करेगा तो क्या होगा, फील होगा कि हमारी जो है माता की क्या हो रही है, ठीक है, इंसल्ट हो रही है, जिसकी वजह से हम सारे लोग क्या करेंगे, उसको उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जाएंगे। ठीक है, रेस्पेक्ट। ठीक है, इसके बाद दूसरा अगर हमने हमने बात कर ली, तो आप बोल सकते हो फोल्क टेल। ठीक है, टेल्स, या फिर अगर हमने बात कर ली फोल्क सॉन्ग, ये भी कहीं ना कहीं आप देखोगे आपकी जो है वो रीजंस बनेंगे किस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए। फोल्क टेल्स इन द सेंस में अगर हमने बात की कुछ ऐसे स्टोरी टाइप की, या फिर कुछ ऐसी आप बोल सकते हो हिस्ट्री टाइप की, मतलब लोकल एरियाज जो जिससे क्या हो सकते हैं लोग जो है उससे यूनाइट हो सके, जैसे कोई कल्चर का। या फिर अगर हमने बात की जैसे हिंदुइज्म के अंदर है, जैसे अभी छठ पूजा आने वाली है, तो जो जिनके यहाँ पे भी छठ होती है तो उससे क्या है, वो आपकी लोकल क्या हो गई, वो आपकी सॉन्ग हो गई, है ना। तो उसी तरह एक टाइप से टेल्स मतलब होती है छोटी छोटी स्टोरी, जिससे हम सारे लोग आपको उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं। क्लियर है इतना? इसके अलावा अगर हमने बात कर ली आपकी क्या होगी, नेशनल सॉन्ग भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर हमने बात करी नेशनल सॉन्ग की, तो नेशनल सॉन्ग अगर आप देखोगे तो कौन सा होगा, वंदे मातरम। कौन सा होगा, वंदे मातरम। ये भी लिखा गया था किनके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, क्लियर है इतना? इतना में कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, सॉरी चट्टोपाध्याय है। ठीक है, इसके अलावा अगर हमने बात की और क्या होगा, और क्या हो सकती है, इंडियाज इंडियाज पास्ट ग्लोरियस हिस्ट्री। ग्लोरियस हिस्ट्री, है ना, इसका मतलब
हमारी अगर हमने बात करी जो ब्रिटिश है, उन्होंने क्या बोलते हैं कि हम लोग की जो आपकी हिस्ट्री, मतलब हमारी असल इंडियंस की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, खराब है। हम सारे लोग, मतलब ब्रिटिश लोग जो जब आए तभी हम लोग को क्या किया, सिविलाइज किया, ठीक है। बट हम लोग जब एंशियंट, जब हम ग्लोरी देखते हैं, इसका मतलब जब हम एंशियंट हिस्ट्री जब देखते हैं, तो उस जगह पे हमारी जो पास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो रही है, अच्छी है, ब्रिटिश से भी बहुत अच्छी है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हम लोग को क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ रेस्पेक्ट आएगी, जिसकी वजह से क्या करेंगे हम लोग, कहीं ना कहीं अपने नेशनलिज्म को जो है वो आपका क्या करने वाले, फॉलो करने वाले, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे आपका और क्या होगा, जैसे अगर हमने बात कर ली फ्लैग क्रिएशन, ठीक है, फ्लैग क्रिएशन। जैसे अगर आप देखोगे फ्लैग क्रिएशन का, तो इसी के पे अगर आप देखोगे तो गांधी जी की, तो गांधी जी जो है, इनकी अगर फ्लैग देख लिए तो इनकी जो थी वो आपकी कौन थी, रेड थी, वाइट थी, और आपकी क्या थी, ग्रीन थी, ठीक है। और बीच में आपका क्या था, चरखा था, मिड में क्या था आपका, चरखा था, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये आपकी फ्लैग थी, ठीक है, फ्लैग क्रिएशन, इससे भी क्या हो रही है, आपकी यूनाइट, ये आपकी बन रही है, ठीक है। तो ना ये आपकी हो गई पूरी चैप्टर खत्म, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल से अगर हमने बात कर ली, बस आप इनको जो है थोड़ी सी जो है वो आप पढ़ के चले जाओ। इसके अलावा अब देखो, अब जो होगा ना, ये तो ठीक है, हमने आपको शॉर्ट शॉर्ट्स में सारी चीज़ें कर लिया, ठीक है। अब ना इसके बाद क्या करना है कि देखो, आपका ना जो आपकी क्वेश्चन वाली जो सीरीज कराएगा ना, ठीक है, अब आपकी जो क्वेश्चन वाला सीरीज करेगा उसको जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है। तो इतना कंफर्म करते हैं, जैसे ही आप क्वेश्चन वाली सीरीज अगर आप उसको अटेंड करेंगे, तो अभी नहीं वो करा रहे हैं, बट फिर भी समवेयर जब अब आपकी छठ के बाद ही होगी, ठीक है। तो छठ के बाद जब अगर हमने बात करी, वो जब भी संडे संडे को आपका करवाएगा, ठीक है। तो उस जगह पे ना आप जैसे ही अटेंड करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो वो आपको बोर्ड में आपको बहुत हद तक आप बोल सकते हो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी वो होगी, ठीक है, मैच करेगी, ठीक है। तो ध्यान से रखिएगा थोड़ी सी, तो ये आप इनको अच्छे से करें, ठीक है। और क्वेश्चन वाली सीरीज वो आप जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है। तो उस जगह पे अगर आप देखोगे तो वहां से आप अच्छे से कर सकते हैं उस सारी चीज़ों को, ठीक है। तो आप अच्छे से करिएगा। बाकी ये जो है आपकी चैप्टर खत्म हो गई होती है, या फिर फिनिश हो गई। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपकी जो है वो नेक्स्ट जो आपकी चैप्टर्स है, वो आपकी कौन सी है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड ना। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जो है, ये आपकी नेक्स्ट डे से स्टार्ट करता है, नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी, तो उस जगह से जो आपकी द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जो है, ये भी आपका स्टार्ट कर दे रहा है कल से, ठीक है। क्लियर है ना। फिर जब मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जब आपकी खत्म होगी, है ना, तो इसके बाद आपको ना सीधा आप बोल सकते हो, हमने क्या कोशिश कोशिश क्या करेगा, इन रियलिटी अगर आप देखोगे तो सबसे जो आपकी लास्ट वाली जो चैप्टर है ना, सबसे लास्ट वाली चैप्टर इन दिस जो आपको पढ़ने हैं, वो है आपकी कौन सी, प्रिंट कल्चर वाली, है ना। तो प्रिंट कल्चर वाली कर देगा, नहीं उससे पहले फिर मेरे को ये वाला ही, उससे पहले एक और करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक ना, पहले मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो अब सीक्वेंस में सारी हिस्ट्री एक ही बार में हमने यहाँ पर खींचता चले जाएगा, खींचता चले जाएगा, इन द सेंस मतलब एक ही बार में हमने पूरी की पूरी जो ये है वहाँ पर एंड करता चले जाएगा, ठीक है। कोई सुनिए, तो आपकी जो क्वेश्चन वाली सीरीज है वो आप जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है। और भी कोई सजेशन या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं तो आप बिल्कुल जो है आप क्या करें, सेंड करें, ठीक है। बाकी जो है वो हम लोग जो है वो फॉलो करते चलेंगे, ठीक है। कोई सुनिए, समझ में आई ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और ये जो है आप देख लो, जो भी अगर आपको लिखने हैं तो आप लिख लीजिएगा। तो बस आप इसको क्या करना है ना, देखो हमने ना यहाँ पे समझा दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है ना, इस जगह पे बस अपने सेंटेंस में इसको क्या कर रहे हैं, लिंक कर देना है। बस जैसे आपने सेंटेंस में लिंक करोगे बस मार्क्स मिल गया आपको, ठीक है। तो खैर वो चीज़ें हमने आपको जो है वो थोड़ी बहुत तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।